ओके, थैंक यू वेरी मच। हमने एक्सप्लेन किया इससे पहले प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, ऑपरेशन, पोर्टफोलियो, और फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हुए हमने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, ओपीएम को हमने डिफाइन किया। तो आज हम ये डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ए पीएमओ। बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं और उनको उसकी सही मीनिंग का पता नहीं चलता। तो कुछ लोग पीएमओ को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बोलते हैं, कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑफिस बोलते हैं, कुछ इवन प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस भी बोलते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है। और अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद काम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पीएमओ क्या है और वो कैसे काम करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि इट्स अ ग्रुप और डिपार्टमेंट which defines, maintains and ensures project management uh, project management standards across the organizations। एक दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि इट्स अ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर which standardizes the project governance process। ठीक है, अब इन दोनों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को ये को मैनेज कर रहा होता है, ये देखते हुए कि प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो उनको ट्रैक पे कैसे लाया जा सकता है। और वो करता ये काम वो करता किस तरीके से है, बाय डेवलपिंग सम सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेस। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स डेवलप करता है, टेम्पलेट्स डेवलप करता है, गाइडलाइंस डेवलप करता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनको उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है ना वो इन्वेस्ट करता है। और फिर फर्दर अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो पीएमओ की ये काम है कि वो उनको प्रायोरिटाइज करता है, किस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी है किसको नहीं है, इन लाइन विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। अब अगर हम इसकी टाइप की बात करें तो इसमें तीन टाइप्स होती हैं पीएमओ की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की। तो जो पहली टाइप है दैट इज कॉल्ड, उसको हम कह सकते हैं कि वो सपोर्टिव नेचर की होती है। सपोर्टिव नेचर के अंदर क्या होता है कि वो उसके पास शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, टेम्पलेट्स हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के लेसन लर्न है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है टू डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, ताकि जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो अपना प्रीवियस लेसन लर्न से चीज़ों को निकाल के अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको अप्लाई करें ताकि दे कैन परफॉर्म बेटर इन देयर प्रोजेक्ट्स। अब इसके अंदर जो कंट्रोल है वो पीएमओ का इतना ज़्यादा नहीं होता, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर का ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। अच्छा, अब जो दूसरा टाइप है उसको वो है जी कंट्रोलिंग नेचर का। ठीक है, अब कंट्रोलिंग ये पीएमओ हम कह सकते हैं उसको। कंट्रोलिंग पीएमओ के अंदर क्या होता है कि जो आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं या टेम्पलेट्स मिलते हैं या आपको जो डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती हैं, तो वो कंट्रोलिंग नेचर पीएमओ दे रिक्वायर कंफर्मेंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजर्स। मतलब कि वो ये भी देखता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स उन गाइडलाइंस को, उन टेम्पलेट्स को, उन रिसोर्सेज को, उन सारी चीज़ों को उस तरह यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर वो इनको कंप्लायंस मांग रहे होते हैं कि आपने यू हैव टू प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव टू कंप्लाई all those guidelines set by the PMO in that particular organization। अब जो तीसरी टाइप ऑफ पीएमओ है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव पीएमओ। ठीक है, डायरेक्टिव पीएमओ इसका जो रोल है वो है फ्रॉम कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट टू डायरेक्टली मैनेजिंग इट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका किरदार जो है वो, लेवल ऑफ कंट्रोल जो है वो बहुत कम है। और इट्स मोर लाइक फंक्शनल सेटअप जिसके अंदर जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं उनके पास होती है ज़्यादा पावर होती है, अथॉरिटी होती है। तो इट्स लाइक दैट। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वो डायरेक्टिव के अंदर होता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो
होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली डज, उसकी रोल्स क्या हैं, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो आप देखते रहिए। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।